हेलो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है हमारा ड्रेनेज। तो ड्रेनेज के टॉपिक में कल हमने बहुत सारे पेनिनसुलर रिवर्स के द्वारा बनाए गए बेसिन्स के बारे में पढ़ा था। तो हमने कल कावेरी बेसिन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से हमारा जो कावेरी है वो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के हिस्सों को ड्रेन करते हुए आगे जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। जो हमारा कावेरी रिवर है वो एक वर्ल्ड का हमारा सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाता है, जिसे हम सिवास मुदुरम के नाम से जानते हैं। ये वाटरफॉल इतना ऊंचा है कि हम इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, और इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो मैसूर, बेंगलोर और कोलार गोल्ड फील्ड में सप्लाई की जाती है। इसके बाद जो हमें पता है कि जो हमारा अर्थ है वो एक ब्लू प्लैनेट है। यहाँ पर 71% पानी है, लेकिन पूरा इस सारे पानी में केवल 3% पानी जो है हमारा पीने लायक है। और ये जो पीने लायक पानी है ये हमारा नदियों में है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा ये जो पानी है ये है हमारा लेक्स में। तो जो लेक्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, नेचुरल भी होती हैं और मैन मेड भी होती है। इंडिया में बहुत सारी लेक्स जो हैं वो पाई जाती हैं, जो कि साइज़ में, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। कुछ हमारी लेक्स जो हैं परमानेंट हैं, कुछ हमारी लेक्स ऐसी हैं कि जो कि कुछ समय के लिए वो सूख जाती हैं लेकिन फिर से उनमें पानी आ जाता है। तो कुछ हमारी जो लेक्स हैं वो कैसे उनमें पानी रहता है, क्योंकि ग्लेशियर्स जो है मेल्ट हो जाते हैं, या टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से कई बार ग्लेशियर्स जो हैं ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाते हैं, और ड्रिफ्ट अपार्ट होके वो धीमे धीमे मेल्ट होते रहते हैं और वो हमारी लेक्स में पानी की एक वजह बन जाते हैं, और सारा साल हमारी लेक्स में पानी बना रहता है। तो जो हमारे नदियाँ हम बोलें, जैसे कि नदियाँ आती हैं और पहाड़ों में से निकलती हैं तो गॉर्जेस बनाती हैं, तो कई बार हमारी जो लेक्स हैं इसी तरह से स्प्लिट्स हो जाती हैं जब आती हैं, अपने कोर्सेस बदलती हैं, अपना रास्ता बदलती हैं, तो ये कई हिस्सों में स्प्लिट्स हो जाती हैं और कोस्टल एरियाज में कई बार लगून्स बना देती हैं, जैसे कि चिल्का लेक, पलिकत लेक, कोल्लरू लेक। ये जो हमारी लेक्स हैं, कई में इनमें से कई लेक्स हमारी सीजनल भी होती हैं, जैसे कि राजस्थान की सांबर लेक। ये लेक है और नॉर्मली कहा जाता है कि जो लेक्स होते हैं उनका पानी मीठा होता है, लेकिन राजस्थान की सांबर लेक का पानी मीठा नहीं है। ये सॉल्ट वाटर लेक है, इसका पानी खारा है, और इसीलिए इसके पानी को नमक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द हमारी जितनी भी फ्रेश वाटर लेक्स आती हैं इनमें हिमालयन रीजन से पानी आता है, वो ग्लेशियर्स की वजह से मेल्ट होके इनमें आता रहता है। इसी तरह हमारी एक बड़ी फेमस लेक है हमारे जम्मू कश्मीर की वुलर लेक। ये जो वुलर लेक है ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से हमारी ये फॉर्म हुई, और ये हमारी वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है हमारे इंडिया की। इसके अलावा डल लेक आपने देखा होगा और सुना भी होगा, शायद विजिट भी किया हो, कि डल लेक में लोग शिकाराज और उसमें कितना वो लोग हम बोलें कि टूरिज़्म है, ट्रैवलिंग करते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो ये तो काफ़ी कश्मीर की हम बोले व्यवस्था का एक काफ़ी बड़ा इकोनॉमिक पार्ट क्रिएट करती है। इसी तरह भीमताल, नैनीताल, लोकतक और बारापानी, ये कुछ हमारी फ्रेश वाटर लेक्स हैं। तो लेक्स जो हैं हम ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लेक्स जो हैं नदियों के फ्लो को रेगुलेट करती हैं। जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो नदी जो हमारी लेक्स हैं उनकी वजह से नदियों का पानी जो है लेक्स में क्योंकि डिवाइड हो जाता है, तो ये बाढ़ जैसी हमारी आपदा को रोक देती हैं और काफ़ी हद तक कंट्रोल करती हैं। एट द सेम टाइम न केवल बाढ़ को रोक रही हैं, जब बारिश नहीं हो रही तो लेक्स में पानी है, तो ये अपने आसपास का जो भी एरिया है वहाँ की इंडस्ट्रीज़ और उन सब चीज़ों के लिए ये एक जीवनदायिनी सोर्स बन जाती हैं। तो लेक्स जो हैं इस तरीके से हमारे डुअल पर्पस को पूरा करती हैं, कि ना केवल ये बाढ़ को रोक रही हैं बल्कि ये क्या कर रही हैं, ये सूखे की स्थिति में भी पानी को मेंटेन करते हुए हमारे लिए लाइफ की कंटिन्यूटी को इंश्योर करती हैं। तो लेक्स जो हैं उसे हम हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, और हमारा क्लाइमेट को मॉडरेट करती हैं। कुछ हमारी जैसे स्टेट्स हैं, जैसे कि उदयपुर है या हमारा भोपाल है, यहाँ पर बहुत सारी लेक्स हैं। तो जो लेक्स जहाँ पर इस तरह से इतनी ज़्यादा लेक्स होती हैं तो उस जगह का क्लाइमेट भी काफ़ी मॉडरेट और बेटर हो जाता है। और इसके अलावा ये हमारी एक्वेटिक लाइफ के लिए भी एक बड़ा एक हम बोले
एक वरदान होती हैं, हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखती हैं, उस एरिया की नेचुरल ब्यूटी बनी रहती है, उस एरिया के टूरिज़्म को ये एक तरह से प्रमोट करती हैं और हमारे जैसों के लिए एक रिक्रिएशन का एक माध्यम बन जाती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे हिमालयन रिवर्स हैं, चाहे पेनिनसुलर रिवर्स हैं, चाहे हमारे लेक्स हैं, ये हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा हैं। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, ये पुराने समय से आते जा रहे हैं। आप जब अपनी एसएसटी की आगे की चीज़ें भी, पुरानी चीज़ें भी पढ़ते हो तो आपने ये पढ़ा है कि जो ह्यूमन अर्ली मैन था, उसने अपनी जो सिविलाइजेशन शुरू करी वो पानी के आसपास ही शुरू करी, क्योंकि पानी के आसपास जब आप या किसान या कोई भी इंसान अपनी एक सेटलमेंट लाइफ को जीना शुरू करता है तो पानी उसको बेसिक नेसेसिटी के लिए चाहिए, अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ के लिए, फसल उगाने के लिए, अपने जानवरों के लिए। तो जितने भी सिविलाइजेशंस हम देखते हैं वर्ल्ड में बनी हुई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वाटर बॉडीज़ की वजह से ही, हमारी वाटर बॉडीज़ के पास ही बनी हुई हैं। तो जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उन्हें हम इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन, इन सब के लिए यूज़ करते हैं, जो किसी भी कंट्री के लिए एक स्पेशल सिग्निफिकेंस की बात होती है। लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग हम ये बोलें कि डेवलप हुए, हम लोगों ने अलग अलग टेक्निक सीखी, हम लोग मॉडर्न हो गए, हमने धीमे धीमे अपनी वाटर बॉडीज़ को यूज़ तो किया, लेकिन हमने उनकी सेहत और उनकी, हम बोलें कि एक तरह से कि साफ सफाई को हम इग्नोर करते रहे। ये बात हम अगर स्पेशली हिंदुस्तान में कहें तो हम आज भी काफ़ी हाइजीन को लेकर, अपनी रिवर्स की क्लीनलीनेस को लेकर हम बिल्कुल भी ज़्यादा हम एक्साइटेड नहीं होते, हम बिल्कुल भी एक तरह से मैं बोलूँ मोटिवेटेड नहीं होते, और हम उसका बिल्कुल भी केयर नहीं करना चाहते। अपना जो भी काम हुआ, यूज़ हुआ, पानी की खाली पानी की बिस्लरी की बॉटल्स, पानी की बॉटल्स और चिप्स के पैकेट और वो सारी चीज़ें हम नदियों में ऐसे ही फेंक देते हैं, जो कि एक जगह आकर फिर वहाँ पर कूड़े का ढेर बन जाती हैं। न केवल ये हमारी रिवर्स को पॉल्यूट करती हैं, ये हमारी एक तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ को भी दिखाती है कि हम कितना अनकंसर्न्ड हैं अपने एनवायरनमेंट के लिए। इसी तरह से हम ये भी कोशिश नहीं करते कि जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो हमारा घरों का सीवेज वेस्ट है, वो हमारी नदियों में जाके ओपन ना हो, और वो नदियों में जाके ओपन होता रहता है। और ये नदियाँ जो हमारे लिए जीवनदायिनी हैं, हम इन्हें बिना किसी भी तरह का कंसर्न किए बिना इनको यूज़ करते रहते हैं। और इसीलिए ये जो हमारी नदियाँ हैं धीमे धीमे इतनी पॉल्यूट हो गई कि इनके ये जो हमें जीवन दे रही हैं, ये धीमे धीमे हमारे लिए काफ़ी पॉइजनस हो गई। स्पेशली अगर हम बात करें कि जैसे दिल्ली में यमुना रिवर है और भी जगह बहुत सारी रिवर, लेकिन धीमे धीमे कुछ लोग, कुछ वॉलंटियर्स, कुछ सरकारें इसके प्रति जागरूक हुई है। जैसे गंगा की सफाई के लिए भी लगातार काम चलता जा रहा है। इसी तरह एक हमारा नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम है NRCP, जो कि लगातार रिवर्स को बचाने के लिए और उनको पॉल्यूशन फ्री करने के लिए लगातार काम कर रहा है। और ये सब चीज़ें आपको इसीलिए पढ़ाई जाती हैं कि एज एन एजुकेटेड स्टूडेंट, एज एन एजुकेटेड पर्सन, जब आप किसी स्टेट में किसी वाटर बॉडी के पास जाते हैं तो आप भले ही वहाँ पर साफ सफाई ना करना चाहें, नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, ना करें, लेकिन अपनी तरफ से वहाँ पर आप कूड़ा करकट ना फैलाएं, क्योंकि ये नदियाँ कहीं ना कहीं हम सबसे जुड़ी हैं, चाहे हमारे स्टेट से बहती हैं या नहीं बहती हैं, और हमारी ज़िंदगी को ये वाटर बॉडीज़ काफ़ी सरल किए हुए हैं। इसी के साथ हमारा ड्रेनेज का टॉपिक ख़त्म होता है। कल की क्लास में नया टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।